नाउ दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिमांड फंक्शन। अब समझिए डिमांड फंक्शन क्या होता है। देखो, ये रिलेशनशिप बताता है हमारा किनके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी हमने क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की डिमांड की है, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स उसके अफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस डिमांड को, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। इट टेल्स, ठीक है, इट टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, समझो। नाउ सी इंडिविजुअल, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, एक होता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। पहले देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या बताता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता है, हमारा बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड, relationship between individual demand and factors affecting individual demand, ठीक है। ये हमारा रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल डिमांड के बीच और उसके जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था हमने, सब्स्टिट्यूट पढ़ा था हमने, ठीक है, और हमने कंज्यूमर की इनकम जो अफेक्ट करती है, या और भी सारे पढ़े थे, एक्सपेक्टेशन में चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ये सारे फैक्टर्स थे ना हमारे। तो इस पे इंडिविजुअल डिमांड का क्या अफेक्ट हो रहा है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन होती है, देखो इसकी क्या इक्वेशन होती है। कोई भी डिमांड ऑफ गुड एक्स डी को हम बताते हैं इज इक्वल्स टू, ये सारे फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम जो अफेक्ट करती है डिमांड को, टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी भी कंज्यूमर का, या फिर फ्यूचर में अगर उस कमोडिटी की डिमांड प्राइस चेंज हो जाए तो वो हमारे गुड को अफेक्ट करती है। तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल केस का, ये अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये वाली कंडीशन हम आती है हमारी प्राइस फैक्टर की, और ये वाले होते हैं अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड समझिए क्या होती है। नाउ सी मार्केट डिमांड क्या बताती है, फंक्शनल रिलेशनशिप बताती है। ये भी हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप बताती है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने वहाँ क्या पढ़े थे, सीजन्स एंड वेदर पढ़ा था, ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, सीजन्स एंड वेदर पढ़ा था हमने, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन समझ लेते हैं। नाउ सी इसकी क्या होती है, dx मतलब डिमांड ऑफ गुड x इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, px प्राइस ऑफ x गुड कोई भी, y इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है इसके, ठीक है, किसके, डिमांड के, मार्केट डिमांड के, ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एफ से चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, पीओ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एस सीजन्स एंड वेदर, और डी क्या बताता है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़े थे ना, ये वही हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे मार्केट डिमांड को। सो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड फंक्शंस। ये हमारे फंक्शंस थे, ये हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिमांड स्केड्यूल, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इतना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी।